तो क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? मोदी ट्रंप की यारी दुश्मनों पर भारी। खैर, ये तो बताना था क्योंकि ट्रंप यहां पर जीत गए थे, लेकिन आप अगर ऐसा सोचते हैं तो जरूर अपने कमेंट्स इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दीजिएगा, हमें बताइएगा कि क्या यही दिख रहा है। क्योंकि अमेरिका चुनाव में ट्रंप की अप्रत्याशित जीत सामने आई। ट्रंप ने कांटे की टक्कर वाले मुकाबले में कमला हैरिस को हरा दिया। अमेरिका के इतिहास में 132 साल बाद ऐसा हो रहा है जब चुनाव हारने के बाद कोई उम्मीदवार दोबारा राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज हो गया हो। ट्रंप को दुनिया भर के राजनेताओं ने बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को अप्रत्याशित जीत की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही यह चर्चा भी जोरों पर है कि ट्रंप के शासनकाल में भारत अमेरिका के रिश्तों की दशा और दिशा क्या होगी। ट्रंप कई मौकों पर पीएम मोदी को अपना दोस्त कहते रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच केमिस्ट्री भी अच्छी खासी नजर आती है। पिछले 2 दशक से भारत अमेरिका के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है। इस दौरान अमेरिका में दोनों दलों, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार रही। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप का भारत के लिए नजरिया क्या होने वाला है। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को जीत की बधाई दी। ऐतिहासिक जीत पर मेरे दोस्त ट्रंप को बधाई। पीएम ने कहा, उम्मीद है भारत अमेरिका के रिश्ते मजबूत होंगे। भारत अमेरिका मिलकर स्थिरता, समृद्धि को बढ़ावा देंगे। मिलकर वैश्विक शांति के लिए काम करेंगे। फ्रेड ट्रंप, व्यवसायी फ्रेड ट्रंप के बेटे, चौथी संतान डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। 14 जून 1946 को उनका जन्म हुआ, 78 साल की उम्र, और अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति। ट्रंप की जीत के मायने क्या हैं वो भी समझ लीजिए। क्या होगा? चीनी माल के आयात पर अब टैक्स बढ़ सकता है तो चीन के माथे पर थोड़ी टेंशन होगी। ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने का मौका सामने आएगा। चीनी उत्पाद पर टैक्स से भारत को फायदे की उम्मीद है। टेक्सटाइल, टाइल, वायर, केबल कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। भारत को मेटल, केमिकल, फार्मा कारोबार में फायदे की उम्मीद अब नज़र आ रही है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आएंगी, जो हम दिखाएंगे। भारत यूएस के रिश्तों के स्तंभ बता देते हैं। कारोबार है, तकनीक है, ऊर्जा है और सबसे बड़ा रक्षा सहयोग भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में है। पिछले 8 सालों में क्या कुछ रहे भारत अमेरिका के रिश्ते। ट्रंप का भी शासन रहा, 370 हटी, सर्जिकल स्ट्राइक पर भारत के साथ खड़े दिखाई दिए। क्वाड के नए रिश्ते की शुरुआत हुई। टैरिफ के मुद्दे पर भारत को नुकसान हुआ है। इसमें आतंकवाद के मोर्चे पर भारत का साथ दिया ट्रंप ने। चीन के खिलाफ भारत के साथ ट्रंप सरकार हमेशा खड़ी नजर आई। तो एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए ऐसे ट्रंप कार्ड की तरह रहे जिससे भारत को मदद रही। भारत का बढ़ा है कारोबार। भारत से अमेरिका में कारोबार बढ़ा है। 2023-24 में भारत का निर्यात अधिक हुआ है। अमेरिका से 42.2 अरब डॉलर का आयात हुआ। भारत से 77.52 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है। ट्रंप की जीत की भी बात कर लेते हैं। भारतीयों की क्या टेंशन बढ़ने वाली है? तो ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियां सख्त है। ट्रंप कहते हैं कि आप वैध चैनल से आएं, अवैध तरीके से नहीं। H-1B वीजा को लेकर थोड़ी सख्ती वो बरतेंगे। उन्हीं को आने देंगे जो अमेरिका के लिए होंगे, उनके लायक होंगे। भारतीयों के मौके थोड़ा सा कम हो सकते हैं। पिछले अवैध भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल कारोबार पर असर इस दौरान थोड़ा हो सकता है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, विदेश मामलों के जानकार। ब्रिगेडियर शरदेंदु, रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने का रुख करना चाहूँगा। बड़े सारे ज्योतिष देख लिए, बड़े सारे दिमाग लगाने वाले, दिमाग दौड़ाने वाले देख लिए। हालांकि इस बार कोई ऑक्टोपस नहीं था जो किसी चीज़ को देखकर बता रहा हो कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, डॉक्टर ब्रह्मदीप। लेकिन क्या इस जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज साबित की है कि 2020 में जो कुछ हुआ, जिसके बाद महाभियोग तक की बात हुई, कैपिटल हिल की हिंसा हुई, उसके बाद भी उन्होंने
खुद को ऐसी जगह बनाए रखा जहां न केवल उन्होंने बाइडेन और कमला हैरिस को चुनौती दी, साथ ही अधिकतर वो इलेक्टोरल कॉलेज वो अपना बहुमत अपने साथ ले गए। डॉक्टर ब्रह्मदीप अल ने देखिए, बिल्कुल बड़ा वाजिब सवाल है आपका। दरअसल आप बेखौफ और बेइंतहा होकर दांव खेलिए राष्ट्रवाद का, सत्ता आपकी झोली में होगी। डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से ही जीतने वाले थे और उन्होंने दांव भी क्या खूब खेले। लोग कहते थे कि वे मुस्लिम विरोधी है। उन्होंने कहा कि बाइडेन ने मध्य पूर्व में मुस्लिमों को रोन दिया है। लोग कहते थे कि वो भारत विरोधी है। ट्रंप ने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ या अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसकी मुखर आलोचना कर दी। वास्तव में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो देखिए, कूटनीति में अस्पष्टता रखी जाती है इसलिए कि चीजें साफ नहीं हो, लेकिन ट्रंप खुलकर बोलते हैं। और आप जब अपने देश के नागरिकों के हित में खुलकर बोलने का मादा रखते हैं, जब आप अपने देश के हितों को सर्वप्रथम रखते हैं, जब आप देश के नागरिकों के हितों को सर्वप्रथम रखते हैं, तो मुझे लगता है कि राष्ट्र के लोगों को भी ऐसे राष्ट्राध्यक्ष को चुनना चाहिए। और जो अमेरिका की जनता है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर इसलिए भी दांव खेला है क्योंकि आप कमला हैरिस की उदारवादी नीतियों के साथ चलकर अमेरिका फर्स्ट नहीं बना सकते। नहीं, कमला आप हैरिस ज्यादा ने से तो डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने बहुत सारे फ्रीबीज भी बांटे थे। हर बच्चे के लिए $5,000 का एक तरीके से क्रेडिट उन्होंने रखा था। $50,000 तक अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई बिजनेस कर रहा है, उसकी मदद की बात रख, ऐसे कई सारे फ्रीबीज रखे थे। ये फ्रीबीज क्या अमेरिकी जनता ने नकार दिए पूरी तरीके से? जी, बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ा अच्छा सवाल है आपका। दरअसल ट्रंप एक व्यवसायी हैं। उन्होंने कूटनीतिक मोर्चों पर स्पष्टता रखी युद्ध को समाप्त करने की, और वहीं पर वे श्वेत राष्ट्रवाद के अग्रणी नेता के तौर पर पहचान बना रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हर अमेरिकी को खुशहाल रखूंगा। इस खुशहाली में जब अमेरिका का मध्यम वर्ग जुड़ा, तो उसमें वो लोग भी जुड़ गए जो श्वेत नहीं थे। तो ट्रंप ने उन लोगों को खुशहाली के दिवा स्वप्न दिखाए जो लोग इस समय बेरोजगार हैं, जो लोग इस समय अमेरिका की सहायता कूटनीति से परेशान हैं। और ट्रंप ने उस दुखती रग पर हाथ रखा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकियों की कमाई को हम यूक्रेन नहीं जाने देंगे। इवन वे इतने स्पष्ट रहे कि यूक्रेन हम्म। के जेलेंस्की को लेकर उन्होंने कहा कि जेलेंस्की बहुत अच्छे व्यवसायी है जो आते हैं अमेरिका और करोड़ों डॉलर लेके मैं चले जाते आपके हैं। इसी सवाल को यहीं पर रोककर मैं सीधे ब्रिगेडियर शरदेंदु की तरफ जाना चाहूंगा। ब्रिगेडियर शरदेंदु,